और कैलाश बाबू के मरने के बाद उनके वंशज नथनी सुइया सिंह और कुछ लोग मिलकर भूमाफियों के हाथ से उस ज़मीन को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। 2011 के बाद जब हमको इस बात की जानकारी मिली तब हमने लड़ना शुरू किया। बीच में धमकी मिला तो हम थोड़ा सा चुप भी हो गए। सरकार को नहीं, मुख्यमंत्री से लेके थाना अध्यक्ष और सीओ बीडीओ तक को मैंने पत्र 20 पत्र लिखा होगा, जिसकी कॉपी मेरे पास संयुक्त सचिव, अवर सचिव, जिलाधिकारी, सीओ, चीफ सेक्रेटरी और जो भी पदाधिकारी प्रशासनिक विभाग के हों या पुलिस विभाग के हों, सब लोग धनबल के सामने में दब गए और हमारे अंधे का किसी ने सुना ही नहीं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज हमारे साथ उमा शंकर प्रसाद सिंह हैं जो मुजफ्फरपुर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है। हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि एक मामला है और ये मामला बहुत बड़ा मामला है। मुजफ्फरपुर में बता दें कि करीब 18 एकड़ जमीन पर जो है भू माफियाओं की नज़र पड़ी हुई है और उस जमीन को लगातार बेचा जा रहा है, उस पर बिल्डिंग बनाई जा रही है और ये सभी काम जो है प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आखिर क्या वजह है, कौन सा जमीन का मामला है, पूरा मामला हम उमा शंकर प्रसाद सिंह से जानते हैं। और बता दें कि अभी इनकी आंखों की रोशनी भी अभी सही तरीके से नहीं है। इनको जब चीनी का बीमारी हुआ था उसके बाद आंखों में परेशानी हुई थी और किसी प्रकार से देखिए कि जब आंख में परेशानी होने के बाद भी वो जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगातार धमकी मिल रहा है, इनके परिवार वालों को भी धमकी मिल रहा है। उमा शंकर प्रसाद जी, इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको धमकी मिल रहा है, क्या कारण? जी, हमारे घर के बगल में भिखनपुर में राम जानकी के नाम से लगभग 18 एकड़ ज़मीन है भगवान के नाम से, जो कैलाश प्रसाद सिंह भिखनपुर कोठी के मालिक थे, उन्होंने भगवान के नाम पर किया था, जो आज खतियान उनके नाम कैलाश बाबू के नाम से है। और कैलाश बाबू के मरने के बाद उनके वंशज नथनी सुइया सिंह और कुछ लोग मिलकर भूमाफियों के हाथ से उस ज़मीन को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। हम चाहते हैं कि भगवान का ज़मीन है, भगवान का ज़मीन किसी और जगह नहीं जाके भगवान के ही नाम से रहे, यही हमारी लड़ाई है। कितने सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? लगभग 15 साल तो हो ही गया है। इससे पहले भी और लोग लड़ रहे थे? बड़े नहीं। 2011 के बाद जब हमको इस बात की जानकारी मिली तब हमने लड़ना शुरू किया। बीच में धमकी मिला तो हम थोड़ा सा चुप भी हो गए, लेकिन अब क्या है, अब तो अंतिम समय में है, जो होना होगा होगा। हमने फिर सरकार को पत्र लिखा और सरकार को नहीं, मुख्यमंत्री से लेके थाना अध्यक्ष और सीओ बीडीओ तक को मैंने पत्र 20 पत्र लिखा होगा, जिसकी कॉपी मेरे पास संयुक्त सचिव, अवर सचिव, जिलाधिकारी, सीओ, चीफ सेक्रेटरी कुणाल हमारे दिवंगत हो गए, वो भी अध्यक्ष थे, उनको भी मैंने चिट्ठी लिखा, जो चिट्ठियाँ की कॉपी मेरे पास हैं, लेकिन किसी ने इस पर और न ही कुछ करने का कारण ये है कि धन बल के नीचे सब बल दब गया है। जिन लोग जी प्रशासन यानी कि अब तक कोई जांच भी नहीं की, ना सीओ हो, ना डीसीएलआर हो, ना फिर जिलाधिकारी की तरफ से कोई जांच कमेटी गठित? जिलाधिकारी और पटना से बहुत से पदाधिकारियों का जांच का आदेश आया, किसी ने जांच नहीं किया। सब जांच का कॉपी मेरे पास है, जांच नहीं हुआ। और जो भी पदाधिकारी प्रशासनिक विभाग के हों या पुलिस विभाग के हों, सब लोग धनबल के सामने में दब गए और हमारे अंधे का किसी ने सुना ही नहीं आज तक। मैं आज भी लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपके परिवार वालों को भी धमकी मिला है इसको लेकर? निश्चित रूप से हमारा, जब हमको मिला तो बेटा, भतीजा या जो परिवार में है उसको भी मिला कि कौन चुप हो जाएगा। आपकी आँख की रोशनी कैसे गई, क्या परेशानी हुई थी? चीनी का बीमारी हो गया हमको और चीनी के होने से डायबिटीज, ग्लूकोमा हो गया, काला मोतियाबिंद,
मेरी आँख की रोशनी चली गई 2004-05 में। लेकिन उसके बाद भी आप लड़ाई लड़ना नहीं छोड़े हैं। ये रहे हैं। जी जी। आप क्या चाहते हैं अब? चाहते हैं कि राम की ज़मीन, भगवान की ज़मीन बच जाए और कुछ नहीं। उस जमीन पर किसकी किसकी नजर पड़ी हुई है? जी, आपने कहा कुछ लोगों का तो वो माफिया जो उसमें है, जिन लोगों ने ज़मीन लिखाया है, अब तो अभी जानकारी मिली है कि लगभग 100 के वाला उस ज़मीन में हो गया। 100 के वाला? जी। और रोक है जो सीओ कुछ पैसा लेके कुछ सीओ ने कर दिया, कुछ सीओ ने रोका भी। लेकिन अब वो 100 आदमी में 10-5 आदमी तो मुख्य हैं। ज़रूरत होगा तो हम नाम भी बतावेंगे कि लोगों ने ज़मीन कीना या बेचा। अच्छा, ये कितना जमीन मतलब कि खर्च अब तक बिका होगा? वो 18 एकड़ करीब आप जमीन बता रहे हैं, उसमें कितना बिक गया होगा? 10 एकड़ तो ये लोग बेच ही दिया होगा। 10 एकड़ बिक गया लगभग। रेट 10 लाख से लेके अभी 25-30 लाख पर कट्ठा है। थाना स्तर से भी कुछ मतलब कोई सहायता नहीं मिला? सीओ से किसी तरह? स्तर से नहीं मिला। जो कलेक्टर आए, 2-3 कलेक्टर ने कुछ मदद भी किया। जैसे हमारे यहाँ आपको अनुपम बाबू ने मदद किया, धर्मेंद्र सिंह ने मदद किया। लेकिन उन लोगों के लिखने के बाद भी SDO स्तर से एडिशनल कलेक्टर सब लोगों को जांच किया, लोगों ने जांच भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तक तो बहुत सारे अधिकारी बदल गए, SDO हो या फिर DCLR हो या CO, सारे तो बदल गए। वहाँ उन लोगों का चिट्ठी है मेरे पास, वो चिट्ठी हम जंतर बना के रखे हुए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, भिकनपुर पंचायत जहाँ पे बता रहे NH के सटा हुआ जमीन है, उसके पास पावर ग्रिड भी है, शायद उसी जगह के बारे में बता रहे हैं। पावर ग्रिड का जमीन भी रामे जानकी की जमीन में से पावर ग्रिड बना हुआ है। ये सारा जमीन यानी सब प्रशासन को सारा चीज पता है, लेकिन प्रशासन चुप है। बस मंत्री के पास भी गए थे इसको लेकर? मंत्री तो रमाई राम जी थे, उनको भी गया। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कर्मचारी को कहा कि हो उमा भाई लिख ले है, आई भगवान के है, हम न छुबाओ। तब तक नहीं हुआ। उसके बाद सब हो गया। इसके पास इसको लेकर CM के पास कभी गया है? मतलब जनता दरबार उनका लगता है? चिट्ठी रजिस्ट्री किया है CM को। जी जी। नीतीश कुमार आएंगे फिर अभी आने वाले मुजफ्फरपुर, वो तो कहते हैं कि मतलब कि बिहार में सुशासन की सरकार है, पूरी तरह से न्याय व्यवस्था सही से चलता है। अब वो जो कहते हैं, लेकिन हम लोग तो सुशासन देख नहीं रहे हैं। हत्या सबसे ज़्यादा हो रहा है, छीना झपटी अपराध तो बढ़ गया है। और आपके सामने है कि आप भगवान की ज़मीन बेकब्जा हो रहा है, लोग बेच रहे हैं। कहाँ रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं। जो लोग जमीन बेच रहे हैं भगवान का, तो वो तो कह रहे होंगे कि हमारा ये जमीन, अपना दावा करके ही जमीन बेच रहे होंगे। हाँ, तो लिखाने वाला यही कहता होगा, ताकि केवाला किसी का है तो अनसुईया सिंह या जिसने भी ब्रोकर लोग लेके उनसे ज़मीन लिख रहे हैं तो कह ही रहे हैं, लेकिन लिखाने वाला भी लिखा रहा है। पूरा केवाला खतियान किसके नाम से वो बता दीजिए? पूरा है कैलाश बाबू के नाम से, जिन्होंने दान दिया भगवान को। कब उन्होंने दान दिया था, कुछ ऐसा है कोई? पूरा है। अगर चाहिएगा तो रजिस्टर्ड डी का कॉपी हम आपको पुराने खतियान का दे सकते हैं। 64 या 65 में सर्वे से पहले उन्होंने लिखा था, जो खतियान राम जानकी के नाम से है। तो ये हमारे साथ थे उमाशंकर प्रसाद सिंह, जो पिछले 15 वर्षों से जमीन पर यानी कह सकते हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और करीब 18 एकड़ जमीन है जो राम जानकी के नाम से है, और इस जमीन पर इनका द्वारा कहना है कि वो जमीन पर लगातार कब्जा हो रहा है, जमीन की बिक्री हो रही है और उस पर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। प्रशासन से लेकर मंत्री तक चिट्ठी लिखा गया है, लेकिन अब तक किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और जमीन की लगातार बिक्री होते जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।